मौजूद था, जो अंदर की खबरें बाहर पहुंचा रहा था और जिसने इस हमलावर की मदद की है। ये सारे सवाल जो हैं अब हर किसी के जहन में घूम रहे हैं। इन सवालों के जवाब भी जल्द मिल जाएंगे, क्योंकि अभी पुलिस का यही दावा है कि जल्द ही अरेस्ट कर लिया जाएगा आरोपी को। लेकिन जो अच्छी खबर है वो ये है कि फिलहाल खतरे से बाहर है सैफ अली खान। जो हम बाइट सुन रहे थे सर्जन की, उन्होंने कहा है कि न्यूरो सर्जरी सफलतापूर्वक हो गई है और जिसमें अफेक्टेड एरियाज हैं उसमें एक नुकीली वस्तु निकाली गई है। ये वस्तु जिसकी लंबाई लगभग 2 से 3 इंच थी, चाकू का हिस्सा था। वो रीढ़ की हड्डी के पास जख्म बताया गया है और सैफ पर चाकू से 6 बार हमला हुआ, जिसमें से रीढ़ की हड्डी पर सबसे गहरा जख्म है। गर्दन पर 10 सेंटीमीटर का घाव है, बहुत बड़ा घाव। बाएं हाथ की कलाई पर चोट है, जैसा कि हमने आपको अभी बयान में भी सुनाया। रीढ़ की हड्डी के पास गहरा जख्म है। कॉस्मेटिक सर्जरी भी हालांकि हो गई है, जैसा कि डॉक्टर्स को आप सुन रहे थे। और सर्जरी के बाद सैफ अली खान जो है अभी आईसीयू में ही रहेंगे। खतरे से बाहर है, कॉस्मेटिक सर्जरी भी कर ली गई है। फिलहाल उनकी हालत में सुधार है और डॉक्टर अभी उन पर नज़र बनाए रखेंगे, उनकी सेहत पर नज़र बनाए रखेंगे और इसीलिए फिलहाल डॉक्टर्स ने यही फैसला लिया है कि अभी आईसीयू में उनको रखा जाएगा, अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाएगा, ताकि किसी तरह की कोई भी कोताही ना बरती जाए इलाज में। कि जब ये जो अटैकर था, जो ये शख्स था, जब ये अंदर आया तो ये जय, जो कि सैफ अली खान और करीना कपूर खान के बेटे हैं, छोटे जहांगीर जिनका नाम है, जिन्हें प्यार से जय कहा जाता है, उन्हीं के कमरे में मौजूद था और मेड और उस शख्स के बीच में बहस हुई। अभी तक के इन्वेस्टिगेशन में ये एक चोरी का अटेम्प्ट था, ऐसा हमारे इन्वेस्टिगेशन में निष्पन्न हुआ है। एक्यूज को जल्दी अरेस्ट करने की कोशिश हमारी चल रही है और एक बार एक्यूज अरेस्ट एक एक्यूज आइडेंटिफाई हो चुका है। उसने स्टेयरकेस का यूज किया था, ये पता चला। उस अपार्टमेंट में कल रात में ये इंसिडेंस के समय पे देखी गई है और उस दिशा में इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। आपको बता दें कि क्राइम ब्रांच की तरफ से यह भी बताया गया है कि जिस समय सैफ अली खान और हमलावर की भिड़ंत हुई, हमलावर उनके बेटे जहांगीर के कमरे में मौजूद था। रात 2 बजे करीब सैफ को जहांगीर के कमरे से आवाजें आई तो वो उसे देखने गए। वहां एक व्यक्ति, जहांगीर की हाउसकीपर, जिसका नाम कि अरियामा फिलिप्स उर्फ लीमा बताया जा रहा है, उससे झगड़ रहा था। और जब वह सैफ अली खान को इन दोनों की आवाजें आई, लड़ाई की आवाज आई, तो सैफ अली खान ने दरवाजा खोला और आखिर जानने की कोशिश की कि आखिरकार अंदर चल क्या रहा है। तो जैसे ही सैफ अली खान ने दरवाजा खोला, इस हमलावर ने सैफ पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। इस हमले में सैफ अली खान और उनकी हाउसकीपर लीमा दोनों ही घायल हो गए। यानी कि जो शक पहले जताया जा रहा था कि पहले से ही कोई शख्स वहां पर मौजूद था, पहले से ही हमलावर घर के अंदर मौजूद था और वो इसी फिराक में था कि जब सब कुछ सेटल हो जाए, घर के अंदर सब कुछ सो जाए, हर कोई निश्चिंत होकर सो जाए, तो वो लूट की वारदात, चोरी की वारदात को अंजाम दे सके। लेकिन आप खुद सोचिए कि कितना बड़ा एक रिस्क उठाया है सैफ अली खान ने। और साथ ही साथ जिस तरह से जो खबरें आ रही हैं और क्राइम ब्रांच की तरफ से ये कहा गया है कि ये शख्स पहले से ही जे के कमरे में मौजूद था, जो कि सैफ और करीना के बेटे हैं। और एक और बड़ी खबर सैफ अली खान पर, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ा अपडेट इंडिया डेली पर आपको बता दें। सैफ अली खान से जुड़ा हुआ, आईसीयू में ही अभी रखे गए हैं सैफ अली खान, यानी कि अभी उनको छुट्टी नहीं दी जाएगी, इंटेंसिव केयर यूनिट में रहेंगे सैफ अली खान पर। इस वक्त की बड़ी खबर तो ये डॉक्टर्स की तरफ से बयान आया है कि अभी कुछ देर के लिए उन्हें आईसीयू में रखा जाएगा, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि उनको रीढ़ की हड्डी के पास गहरा घाव लगा है। रीढ़ की हड्डी के पास गहरा घाव लगा है। हालांकि 6 बार धारदार हथियार से वार किया गया है। हम आपको ये बताने आए हैं कि उनका ऑपरेशन, मिस्टर सैफ अली खान का ऑपरेशन अच्छे से हो गया है। उनका न्यूरो सर्जरी और प्लास्टिक सर्जरी दोनों कंप्लीट हुआ है और उनको ऑपरेशन थिएटर से हमने आईसीयू में शिफ्ट किया है फॉर 1 day ऑब्जर्वेशन। आफ्टर दैट वील डिसाइड टुमारो। Right now it is looking
absolutely fine. He is on recovery path. The recovery should be 100% as per our initial understanding. हाँ, तो दो एकदम गहरी चोटें हैं, 2 इंटरमीडिएट है और 2 एब्रेशन जैसा है, जैसा खरोच से कैसे आ जाता है तो चाकू का नोक से ऐसा खरोच से आ गया है। इतना बड़ा 2.5 इंच का चाकू का पीस अंदर स्पाइन से हमने निकाला है। तो बड़े सवाल ये भी है कि क्या मेड ने एंट्री कराई थी? चाकू लेकर क्यों आया था आरोपी? क्योंकि इतना आसान नहीं होता है किसी बंगले के अंदर घुस जाना। सैफ के घर में आखिरकार हमलावर घुसा कैसे? बच्चों के रूम में कैसे आरोपी पहुंचा? क्योंकि तमाम सिक्योरिटी वहां पर मौजूद होती है। और बड़ा सवाल यह है कि क्या मेड को यह आरोपी जानता था? क्योंकि सबसे पहले जो सामना हुआ है वो मेड का ही हुआ है इस आरोपी से, जो खबरें आ रही हैं। और उसके बाद सैफ अली खान का। सैफ के घर में कैसे घुसा, उस कमरे में कैसे घुसा जहां पर बच्चा सोया हुआ था, और ये तमाम चीजें आखिरकार एक ऐसे शख्स को कैसे पता थी? घर के बारे में एक शख्स को ऐसे कैसे पता था जो इस घर में पहले कभी घुसा ही नहीं है? वो अनजान शख्स आखिरकार इस घर के अंदर एंट्री कैसे पा लेता है? क्योंकि अगर हम भी अपने घरों में देखें तो कॉल आती है गेट से, गार्ड कॉल करता है, अप्रूवल के लिए कॉल आती है, 2 बार कॉल्स आती हैं और तमाम नंबर्स पर कॉल आती हैं जो उस घर के रेजिडेंट्स ने दी होती हैं। और ऐसे में जब सेलिब्रिटीज के बंगलों की बात आती है तो वहां की सिक्योरिटी ऐसी टाइट होती है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। ऐसे में आखिरकार सिक्योरिटी ब्रीच हुई तो हुई कहां से? क्या घर के अंदर ही हाउसकीपिंग का कोई शख्स ऐसा मौजूद था जो अंदर की खबरें बाहर पहुंचा रहा था और जिसने इस हमलावर की मदद की है? ये सारे सवाल जो हैं अब हर किसी के जहन में घूम रहे हैं। इन सवालों के जवाब भी जल्द मिल जाएंगे, क्योंकि अभी पुलिस का यही दावा है कि जल्द ही अरेस्ट कर लिया जाएगा आरोपी को। लेकिन जो अच्छी खबर है वो ये है कि फिलहाल खतरे से बाहर है सैफ अली खान। जो हम बाइट सुन रहे थे सर्जन की, उन्होंने कहा है कि न्यूरो सर्जरी सफलतापूर्वक हो गई है और जिसमें अफेक्टेड एरियाज हैं उसमें एक नुकीली वस्तु निकाली गई है। ये वस्तु जिसकी लंबाई लगभग 2 से 3 इंच थी, चाकू का हिस्सा था। वो रीढ़ की हड्डी के पास जख्म बताया गया है और सैफ पर चाकू से 6 बार हमला हुआ, जिसमें से रीढ़ की हड्डी पर सबसे गहरा जख्म है। गर्दन पर 10 सेंटीमीटर का घाव है, बहुत बड़ा घाव। बाएं हाथ की कलाई पर चोट है, जैसा कि हमने आपको अभी बयान में भी सुनाया। रीढ़ की हड्डी के पास गहरा जख्म है। कॉस्मेटिक सर्जरी भी हालांकि हो गई है, जैसा कि डॉक्टर्स को आप सुन रहे थे। और सर्जरी के बाद सैफ अली खान जो है अभी आईसीयू में ही रहेंगे। खतरे से बाहर है, कॉस्मेटिक सर्जरी भी कर ली गई है। फिलहाल उनकी हालत में सुधार है और डॉक्टर अभी उन पर नज़र बनाए रखेंगे, उनकी सेहत पर नज़र बनाए रखेंगे और इसीलिए फिलहाल डॉक्टर्स ने यही फैसला लिया है कि अभी आईसीयू में उनको रखा जाएगा, अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाएगा, ताकि किसी तरह की कोई भी कोताही ना बरती जाए इलाज में। कि जब ये जो अटैकर था, जो ये शख्स था, जब ये अंदर आया तो ये जय, जो कि सैफ अली खान और करीना कपूर खान के बेटे हैं, छोटे जहांगीर जिनका नाम है, जिन्हें प्यार से जय कहा जाता है, उन्हीं के कमरे में मौजूद था और मेड और उस शख्स के बीच में बहस हुई। अभी तक के इन्वेस्टिगेशन में ये एक चोरी का अटेम्प्ट था, ऐसा हमारे इन्वेस्टिगेशन में निष्पन्न हुआ है। एक्यूज को जल्दी अरेस्ट करने की कोशिश हमारी चल रही है और एक बार एक्यूज अरेस्ट एक एक्यूज आइडेंटिफाई हो चुका है। उसने स्टेयरकेस का यूज किया था, ये पता चला। उस अपार्टमेंट में कल रात में ये इंसिडेंस के समय पे देखी गई है और उस दिशा में इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। आपको बता दें कि क्राइम ब्रांच की तरफ से ये भी